अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़हर काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अलीगाम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा फ्लैश आईसी पे, ईप्रॉम मेमोरी पे, एसपीआई फ्लैश मेमोरी पे बात करूंगा मैं। और इस सिंपली हम इसे मेमोरी आईसी कहते हैं। ये टेलीविज़न में भी होता है, रिसीवर्स में भी होता है, और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस हैं उनमें सब में ये प्रोग्राम किया हुआ मेमोरी आईसी मौजूद होता है। काफ़ी सारे दोस्तों के मुझे क्वेश्चन आते रहते हैं, जिनमें से मेन जो क्वेश्चन हैं वो मैं रिपीट करता हूँ। एक क्वेश्चन ये होता है कि मेमोरी आईसी हमें कैसे पता चलेगा कौन सा है। दूसरा मोस्टली जो क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारा जो मेमोरी आईसी है, फ्लैश आईसी है, ये कितने एमबी का है। ठीक है जी। तीसरा जो मोस्टली क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि क्या ये हमें मार्केट से मिल जाएगा और कहाँ से मिलेगा, कितने का मिलेगा। ये मेन क्वेश्चंस हैं जो अक्सर लोग करते हैं मुझसे। अक्सर फ्रेंड्स व्हाट्सएप पे भी पूछ रहे होते हैं, यूट्यूब पे भी कमेंट कर रहे होते हैं, फेसबुक पे भी। तो इसके लिए फिर मैंने सोचा कि आपके नॉलेज में इजाफ़ा किया जाए और आपको जो है ना इससे गो थ्रू किया जाए, ताकि आप दोस्तों के जहन में एक चीज़ बैठ जाए कि फ़्लैश आईसी को हमने रीड कैसे करना होता है। और इसके बारे में और बहुत से सवालात थे जिन सब का जवाब जो है मैं इस वीडियो में आपके साथ क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा फ्लैश आईसी की जो कॉन्फ़िगरेशन है। इसके जो 8 लेग्स हैं, 8 लेग्स हैं ये। और हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी 1 नंबर पिन कौन सी है और इसकी 8 नंबर पिन कौन सी है। हमने इसकी किस पिन पे सप्लाई चेक करनी होती है, यानी इस फ्लैश आईसी को भी सप्लाई की ज़रूरत होती है, तो वो इसकी किस पिन पे आने चाहिए और कितने आने चाहिए। तो सबसे पहले जो है, ये आईसी बहुत छोटे हैं, आपको यहाँ से बिल्कुल भी क्लियर नज़र नहीं आएंगे। तो इसके लिए मैं आपको इसकी जो है डायग्राम बना के मैं दिखाता हूँ। अगर यहाँ आपको नज़र आ रहा हो तो ये डॉट बना हुआ है, ये वाला डॉट बना हुआ है। तो डॉट वाली जो होती है इसकी, ये इसका मार्क होता है, निशान लगाया होता है कि यहाँ ये वाली जो है इसकी 1 नंबर पिन है। ठीक है जी। और इसको हम काउंट कैसे करते हैं? इसको काउंट ऐसे करते हैं कि ये 1 नंबर पिन है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, फिर इसी 4 के हम अपोजिट जाएंगे, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर। ये इस तरह हम काउंट करते हैं। इसकी मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ये इसकी मैं जो है ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, जस्ट मैंने आपको जो है इसका ओवरव्यू देना था, ताकि जो दोस्त बार बार मुझसे सवालात कर रहे हैं उनके जवाबात उनको इसी एक ही वीडियो में सबको इसका आइडिया हो जाए। तो ये हमारा जी फ्लैश आईसी ठीक हो गया जी। और यहाँ पे एक डॉट बना होता है, ठीक हो गया जी। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब गौर से देख लें, जो जहाँ पे डॉट बना होता है वो ही इसकी 1 नंबर लेग होती है। ठीक है जी। उसके बाद हम ऐसे काउंट करेंगे 2 3 4। ठीक है जी। फिर इसके बाद यहाँ से शुरू हो जाएंगे, 5 6 7 और 8। अब जहन में रखिएगा, मैं इसकी सारी डिटेल में नहीं जाऊंगा। ठीक है। इसमें एक और चीज़ भी वाज़े मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है, जो राइटिंग हुई भी होती है वो बिल्कुल ऐसे सीधी हुई भी होती है, यानी इस पे लिखा हुआ है W25Q32। ये फिर नीचे वाली जो इसकी लेफ़्ट वाली लेग होगी ये 1 नंबर होगी, इसके अपोजिट जो है वो 8 नंबर होगी। और इसमें मैं आपको जो है वो क्लियर कर दूं कि इसकी जो 4 नंबर लेग होती है वो ग्राउंड होती है, और इसकी जो 8 नंबर लेग होती है वो वीसीसी होती है, यानी यहाँ पे सप्लाई मिलती है इसे, और ये वाली ग्राउंड होती है।
हमने अमूमन जो है अपनी फ्लैश आईसी पे वीसीसी चेक करनी होती है, वोल्टेज चेक करने होते हैं कि हमें जो है इस पिन पे कितने वोल्टेज मिल रहे हैं। ठीक है, वो अब मैं आपको बता दूं, मुख्तलिफ फ्लैश आईसी के इनपुट वोल्टेज जो होते हैं मुख्तलिफ होते हैं। ठीक है, जो अमूमन 25Q32W 25Q32 ये विनबॉर्न की चिप है, इसमें अमूमन आपको मिलेंगे 2.7 वोल्ट से लेकर 3.7 ये इसकी रेंज है। लेकिन जो अमूमन हमारे सर्किट की डिज़ाइनिंग की गई होती है उसमें जो हमें इसके वोल्टेज मिल रहे होते हैं वो 3.3 वोल्ट मिल रहे होते हैं। तो हमने पिन 8 नंबर पिन पे 3.3 चेक करने होते हैं। लेकिन आपके जहन में रहे, अगर 3.3 2.7 से ऊपर हैं, 3.7 से नीचे हैं, तो ये आपके वोल्टेज पूरे होंगे। ये इसकी वोल्टेज रेंज है। अब हम फ्लैश आईसी की वोल्टेज रेंज चेक कहाँ से करेंगे? उसके लिए जो हमें फ्लैश आईसी की जो है डाटा शीट निकालनी पड़ती है। ठीक हो गया जी। तो डाटा शीट से हम जो है इसका सारा डाटा चेक कर लेते हैं, कौन सी पिन इसकी कैसे है और किस पिन पे इसके क्या क्लॉक होगा, कुछ और होगा, वीसीसी होगी तो इसको कितनी वीसीसी देनी है। कुछ ऐसी भी चिपें हैं जिनको कम वोल्टेज पे ऑपरेट किया जाता है। ठीक है, यानी 2.7 से कम वोल्टेज पे वो ऑपरेट हो जाती हैं। लेकिन मोस्टली मैं आपको बता रहा हूँ जो रिसीवर में और अपने टेलीविज़न में इस्तेमाल होती हैं, एलईडी टीवीज़ में इस्तेमाल होती हैं, यूनिवर्सल कार्ड में लगे होते हैं, तो वो मोस्टली जो है 3.3 वाली होती हैं। ये आपको बस ये जहन में रखना है कि 3.3 आपने पिन नंबर 8 पे इसके चेक करने होते हैं। ठीक हो गया जी। ये जो चीज़ है उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गई होगी। 1 नंबर पिन हम यहाँ से काउंट करेंगे और 8 नंबर पिन उसके अपोजिट वाली होगी। 8 नंबर पिन पे हमने सप्लाई चेक करनी होती है जो कि अमूमन 3.3 वोल्ट होती है। ठीक हो गया जनाब। अब अगर आपके सर्किट पे कुछ इस तरह से जो है ये बना होता है कि वहाँ पे कुछ पे डॉट बना होता है और कुछ पे डॉट नहीं बना होता। ठीक है, इस तरह से आपके सर्किट के ऊपर इस फ्लैश आईसी की जगह बनी होती है, तो कुछ के यहाँ पे डॉट सा बना होता है यहाँ पे, तो पता चल जाता है कि 1 नंबर पिन इस साइड पे आनी है। कुछ का यहाँ पे कट बना होता है ये वाला, तो इससे पता चल जाता है कि हमने कट वाली साइड, अमूमन जो फ्लैश आईसी पे कट नहीं होता, लेकिन अगर हम उसे सीधा रखें तो ये कट लेफ्ट साइड पे आता है, तो 1 नंबर पिन यहीं पे बनती है। ठीक हो गया। ये भी आपको समझ आ गई होगी कि सर्किट पे हमने इसको कैसे जो है माउंट करना। ये 2 चीज़ें निशानियां हैं, या डॉट बना होगा, कुछ पे स्टार बना होता है, जैसे मदरबोर्ड हैं पीसी के, वहाँ पे स्टार बना होता है ऐसे, कुछ अक्सर पे डॉट बना होता है, कुछ पे एरो टाइप बना होता है ऐसे। इस तरह का निशान भी होता है 1 नंबर पिन के लिए, और कुछ पे ये कट बना होता है। ये इनमें से कोई निशान नहीं होता। तो हम जैसे आप तो जहन में रखिएगा, अगर नहीं तो हम लगाने नहीं वाले, हम यूज्ड चिप को उतार कर अक्सर दोबारा लगाते हैं। तो आप दोस्त जहन में रखिएगा कि उसको जैसे हमने उतारा था वैसे ही दोबारा हमने उसको लगाना है। ये एक चीज़ ये होती है कि आप उसको जो है तस्वीर बना लें उसकी, अगर आपको कोई इशू हो रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं इनके साइज़ पे। इनके जो साइज़ है, इसको अमूमन जो है जो हम ज़्यादातर चिप्स इस्तेमाल करते हैं, ये 200 से लेकर 200 mIL से 209, यानी ये 208 mIL की चिप होती है। ये इसका साइज़ है। और इसके लिए जो हम अडाप्टर यूज़ करते हैं वो 208 mIL वाला ही अडाप्टर यूज़ करते हैं। यानी इस पे आप देखें तो ये देखें 200 से लेकर 209 mIL SOP8 सॉकेट अडाप्टर है, तो 200 से लेकर 209 mIL वाली चिप हम इस पे लगा सकते हैं। कुछ दोस्त अक्सर मुझसे ये पूछ रहे होते हैं कि यार वो हमारे पास छोटा अडाप्टर आ गया, तो इसमें और उसमें फ़र्क है। ये जो छोटा अडाप्टर है इसमें छोटी चिप लगती है, इसमें 150 वाली लगती है। तो ये 150
150 mAh का अडाप्टर होता है। अमूमन ये हमारे इस्तेमाल में ज़्यादा नहीं आता। हमारे इस्तेमाल में ज़्यादा से अक्सर यही अडाप्टर आती है। यूँ समझ लें 95% हम इसी अडाप्टर पे वर्क कर रहे होते हैं, रिसीवर और हमारी जो स्टैंडर्ड सिंपल LCD टीवीज़ हैं उनके लिए, या कंप्यूटर मदरबोर्ड हैं, DVD प्लेयर्स हैं, और इसके अलावा MP4 हैं, सब में सेटअप बॉक्स हैं, उन सब में जो है ये वाली चिप होती है। और ये 200 mAh, ये 208 mAh जो भी कह लें, अडाप्टर भी हम ये वाला यूज़ करेंगे। अब बात आ जाती है कि इससे जो छोटी चिप होती है, ठीक है, वो मैं ये दिखाऊं, मेरे पास एक बोर्ड पड़ा हुआ है, ये देखें, ये है छोटी चिप, ये 150 mAh वाली चिप है। इसके लिए छोटा अडाप्टर है और ये अक्सर हम वहाँ पे इस्तेमाल, बहुत पुराने बोर्ड में इस्तेमाल होती थी जब डाटा कम यूज़ हुआ करता था, यानी किलो बाइट्स में था, उस वक्त ये चिपें इस्तेमाल हुआ करती थी। तो आजकल जो है क्योंकि MB में चिपें इस्तेमाल हो रही हैं, तो इसमें फिर MB में ही आपको चिप, ये SOP वाली 208 वाली आपको मिलेगी। उसके लिए आपको 208 mAh वाला अडाप्टर यूज़ करना पड़ेगा। अब दोस्तों बात हो जाए कि हमने इसको, ये कुछ अडाप्टर्स हैं, ठीक है जी। इसमें अब देखें तो, क्योंकि ये हमने अक्सर बोर्डों में हमारे यही लगी होती हैं, ये हम अगर प्रोग्रामर लें तो उनके साथ भी अक्सर हमें मिलती हैं, वैसे अलहदा भी मिल जाती हैं। तो अगर हमारे पास ये वाला सॉकेट अडाप्टर नहीं है तो हम क्या करते हैं, अपनी चिप को जो है उतार के इसके ऊपर रिसोल्ड कर देते हैं, इसके ऊपर रिसोल्ड कर देते हैं, तो ये हमारा काम चल जाता है। ये SOP जो है, ये SOP 8 208 mAh के लिए है, और ये एक छोटा है बिल्कुल, ये देखें, ये छोटी चिप के लिए भी है और 208 mAh वाली चिप के लिए भी है। तो इसको हम नॉर्मली जो है, ये जो हमारे अडाप्टर के साथ पिनें आती हैं, इसको जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, इस पे सोल्ड करके, ये मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे हमारे ये क्लिप अडाप्टर के साथ ये वाली ऑलरेडी रिसोल्ड हुई भी होती है, ये चीज़ होती है। तो हमारे पास क्योंकि ये अडाप्टर अगर नहीं है तो ये बिल्कुल सेम अडाप्टर का काम करता है, तो हम इसकी जगह जो है प्रोग्रामर में इसको लगा देते हैं और इसके ऊपर हम जो है चिप को रिसोल्ड करके अपना प्रोग्राम कर लेते हैं। ठीक हो गया जी। अब बात यह है कि ये काफ़ी सारी चिप्स हैं, फ्लैश आईसी हैं, और ये काफ़ी सारे फ्लैश आईसी जो हैं, इनका मैं आपको बताता चलूँ, ये फ्लैश आईसी ख़राब नहीं होते, इनके ख़राब होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। यूँ समझ लें 1 से 5% चांसेस होंगे मुख्तलिफ़ केसेस में, ये फ्लैश आईसी ख़राब नहीं होते। अक्सर दोस्तों के साथ प्रॉब्लम क्या आ रहा होता है कि उनका जो प्रोग्रामर होता है वो इन आईसी को रीड या राइट नहीं कर रहा होता, ठीक है, और वो ये समझ रहे होते हैं कि शायद ये आईसी ख़राब हो चुका है। ये ख़राब नहीं होता। इसकी लाइफ साइकिल मैं आपको बताता चलूँ तो इसका लाइफ साइकिल जो है वो तकरीबन 10,000 से लेकर 1 लाख तक है। यानी इससे क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप इसे मिनिमम 10,000 दफ़ा इरेज कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। इसका क्योंकि इसका नाम EEPROM है, आपको पता होगा। EEPROM का मतलब यही होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी हम इसे दोबारा से इरेज भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। तो ये आईसी ख़राब नहीं होते। इनमें इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ हिंट्स दूंगा कि आप जो है फ्लैश आईसी को कैसे रीड कर सकते हैं। कुछ प्रोग्रामर ऐसे हैं जो इनकी जो लेटेस्ट मेमोरी चिप्स आ रही हैं उनको डिटेक्ट नहीं करते, उनके लिए फिर मजबूरी है। लेकिन जो अच्छे प्रोग्रामर हैं, RT809 हो गया, TL866 हो गया, ये करते हैं। बहरहाल RT809F अच्छा प्रोग्रामर है, वो सारी चिप्स को डिटेक्ट करता है, इरेज रीड राइट भी करता है। उसमें कुछ दोस्तों को कन्फ्यूजन आ रही होगी कि चिप राइट नहीं होती। अक्सर जो गीगा की चिपें हैं उनमें ये प्रॉब्लम आती है। वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो आप दोस्तों ने कैसे करना है, ठीक है। अब एक और चीज़ मैं आपको क्लियर करता चलूँ, कुछ दोस्त इसको रीड नहीं कर पाते। अब रीड कैसे करना है इसको, ठीक है जी।
इसके ऊपर जो नंबर लिखा होता है, जैसे W25Q32 है, और जो गीगा की डिवाइस होती है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे विनबॉन्ड की जो चिप होती है, विनबॉन्ड की, उस पर लिखा होता है W25Q32, और इसके आगे भी कुछ होगा। जो गीगा की डिवाइस होती है उस पर लिखा होता है GD25Q32, और जो माइक्रोनिक्स की चिप होती है उस पर अक्सर लिखा होता है 25L32, आगे जो भी है। ठीक हो गया जी, ये चीज़ें लिखी होती हैं। अब एक आम बंदे के लिए जो है इसको रीड करना तो मसला नहीं है, वो अगर किसी को नज़र नहीं आ रही तो उसका भी मैं आपको एक जो है आसान सा ट्रिक बता देता हूँ, ये आसानी से आपको नज़र आ जाएगी इस पे लिखा क्या है। ठीक है जी। अब ये जो 32 लिखा हुआ है एंड में, ये वाला, अब यहाँ पे W25Q64 भी हो सकता है, और W25Q128 भी हो सकता है। 64 अक्सर हाइपर में 8 MB की चिप होती है, 64 वाली होती है, और एक्सट्रीम में 128 की है तो वो 16 MB वाली चिप है। ये मैं आपको इसका आसान तरीका से बताऊं, अगर ये 32 है तो इसको आप डिवाइडेड बाई 8 कर दें। इसी तरह इसको 64 को भी डिवाइडेड बाई 8 करें, 1 to 8 को डिवाइडेड बाई 8 करें, तो आपको जितना रिजल्ट मिलता है, ये एक मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, आप आसानी से यानी इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। 32 की है तो 8 पे डिवाइड करेंगे, रिज़ल्ट आएगा 4। इसका मतलब हो गया कि ये 4 MB की चिप है हमारी। 64 है, 8 पे डिवाइड करेंगे तो रिज़ल्ट आएगा 8, इसका मतलब है 8 MB की चिप है। और 128 है, डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा, तो 16 MB की चिप हुई। इसके ऊपर जो बड़ी चिप्स हैं वो नैंड फ्लैश यूज़ होती हैं, उनके लिए फिर हमें डाटा शीट देखनी पड़ती है कि वो कौन सी चिप इस्तेमाल की गई है। अक्सर जो है इसमें जैसे 25Q 1 MB की 80 होती है, 8 पे डिवाइड करेंगे तो 1 MB निकलेगा, एक जवाब निकलेगा। इसी तरह 16 वाली भी होती है, और 32 भी होती है, 64 भी है, 128, यानी ये ऑक्टेट हैं, इसे हम कहते हैं ऑक्टेट, यानी 8 से ये मल्टीप्लाई किया होता है। ठीक है, आपने 8 पे डिवाइड कर देना तो आपको वो चिप का साइज़ मिल जाएगा MB में। ठीक हो गया। बाकी चीज़ें अक्सर मैं जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में भी काफ़ी कुछ आपको क्लियर करूँगा, और वो भी मैं डिटेल से आपको बताऊँगा। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, और इसमें मैं अब आपको एक और चीज़ भी बता दूँ, अभी ये भी मैंने बताना है, आप ये ऑनलाइन घर बैठे कहाँ से मंगवा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे दोस्तों का ये सवाल था कि हमारे इलाके से, हमारे सिटी से ये नहीं मिलती, तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन आप कहाँ बैठे मंगवा सकते हैं। चिप के ऊपर आपको पता है कि ये चिप जो होती है फ्लैश IC होता है, थोड़ी सी इसकी जो राइटिंग होती है वो थोड़ी सी मध्यम होती है, या जब हम इसे उतारते हैं तो वो हमें जो राइटिंग है वो नज़र नहीं आ रही होती। तो इस चिप को अगर थोड़ा सा देखें, ये चिप मैंने उतारी थी, लेकिन इस चिप पे बिल्कुल आपको वाइट वाइट नज़र आ रहा होगा। इसकी एक रीज़न है, अगर आपको सही नज़र नहीं आता तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने उसको सही कैसे रीड करना है। जैसे ये एक चिप है, ये मुझसे राइट नहीं हो रही थी, बिल्कुल मध्यम थी, तो मैंने इसको बिल्कुल वाइट कर दिया। अब मैंने किया क्या है, ये मैं एक चिप आपको करके दिखाता हूँ, लेकिन इससे ये है कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। फिर कुछ दोस्त कहते हैं जी आपने जो है हमें बताया नहीं, करके दिखाया नहीं। ये मेरे पास एक वाइटो है, फ्लूइड जिसे कहते हैं। ठीक है जी, इसको मैं क्या करता हूँ, इस चिप के ऊपर में लगा देता हूँ। आप इसको इस चिप के ऊपर लगा दें। ये आपने लगा दिया। हाँ, अगर आपने चिप उतारी है अपने बोर्ड से तो फिर जो है आपको उस पर पहले उसको वॉश करना पड़ेगा, चिप को साफ़ करना पड़ेगा, ताकि जो है वो चिप बिल्कुल साफ़ हो जाए। साफ़ होने की कंडीशन में वो बिल्कुल ऐसी ही हो जाती है जैसे कुछ उस पर नज़र नहीं आ रहा होता। अब क्या करना है, हमने इसको आप CTC या पेट्रोल वगैरह से इसको साफ़ करें, ये फ्लूइड इससे नहीं उतरता।
तो इसको हम जो है ऐसे खुरच देंगे। खुरच देने के बाद फिर हमने इसको जो है पेट्रोल या जो सीटीसी वगैरह है इससे अच्छी तरह जो है साफ़ कर लेना। ये देखें, ये अब बिल्कुल जो है रीड हो रही है। आपको शायद कैमरे में सही नज़र ना आए, एक तो इसका ये जो नीचे डॉट बना हुआ है, मार्क बना हुआ है, वो भी हमें नज़र आ रहा है। और ये बिल्कुल रीड हो, क्योंकि इसमें जो राइटिंग की हुई होती है वो कंधा की हुई होती है, तो इससे हमें जो पता चल जाता है कि ये इस पर क्या लिखा हुआ है। अक्सर चिपों पे मुख्तलिफ आईडी होती है, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर करूँगा। अब बात कर ली जाए कि ये आपको मिलेगी कहाँ से और कितने की मिलेगी। ये मैं आपको लैपटॉप पे लेके चलता हूँ और वेबसाइट आपको बताता हूँ और इसके प्राइस के बारे में भी आपको बताता हूँ। जी दोस्तों, जब न्यू आईसी आप परचेज़ करते हैं या आप ऑनलाइन मंगवाएंगे तो वो न्यू आईसी इस तरह की पैकिंग में होते हैं और कुछ शॉप से आपको विदाउट पैकिंग भी मिल जाते हैं। अक्सर ये ऐसे पैकिंग में आते हैं और इनकी पैकिंग हुई भी होती है, तो इनके अंदर जो है ये 8 MB 4 MB 16 MB बहरहाल जो भी आपकी डिमांड होगी वो आप मंगवा सकते हैं। लेकिन आप एक दफ़ा इनकी डाटा शीट या जहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखी होगी, जहाँ पे भी ये आईसी दिया गया उसके नीचे डिस्क्रिप्शन लिखी होगी, तो आप उसमें एक दफ़ा उनके वोल्टेज ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि आया ये वही है जो आपके बोर्ड में लगी हुई है या कोई और है। क्योंकि मार्केट में आपको विन बॉन्ड की चिप मिल जाती है, बहुत आसानी से मिल जाती है नई चिप। बाकी आपको गीगा की या माइक्रोनिक्स की चिप वगैरह वो मार्केट से आपको नहीं मिलती। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं भी कुछ हिंट्स दूंगा आपको। बहरहाल नई चिप के लिए आप जो है विन बॉन्ड यूज़ करें। विन बॉन्ड आपकी 98% बोर्ड्स में वर्क करती है और कोई प्रॉब्लम नहीं करती। विन बॉन्ड काफ़ी पॉपुलर चिप है और ऑनलाइन भी आपको यही विन बॉन्ड ही मिलेगी। कुछ दोस्तों का सवाल ये भी होता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये जो है हमारी चिप कौन सी लगी हुई है और कैसे पता चलेगा ये हमारी फ्लैश आईसी लगी हुई है। यही फ्लैश आईसी है हमारी। तो इसमें ये देखें ना, इस बोर्ड में इस किस्म के आईसी जो हैं वो ज़्यादा नहीं लगे हुए, सिर्फ एक यहाँ पे लगा हुआ है और वो ट्यूनर आईसी है। अब आपने इन दोनों में कंपैरिजन करना है, तो अक्सर कंपनियां क्या करती हैं कि इस फ्लैश आईसी जो भी होता है ना, जिस बोर्ड पे भी लगा होता है उस पर मार्क लगा देती हैं। जैसे इसके ऊपर ये देखें तो ये मार्कर वाइटो लगा हुआ है, ये निशानी एक लगी हुई है, इसका मतलब ये होता है कि फ्लैश आईसी आपका यही है। या फिर ये ऐसा होता है कि दूसरे जितने भी आपके आईसी लगे होंगे ये उनसे थोड़ा सा उठा हुआ होगा, यानी हाइट इसकी थोड़ी सी ज़्यादा होगी और इसका जो स्टैंडर्ड साइज़ है वो ये आपके सामने। बहुत कम होते हैं जहाँ पे वो 24C वाला लगा होता है। 24C वाला वो छोटा आईसी होता है, तो इसमें देखें तो वो थोड़ा सा पहचानने में मुश्किल होती है, लेकिन उसको हम रीड करके देख सकते हैं। उसके भी अक्सर बोर्डों पे तो उस पर भी निशान लगा होता है। इसको देखें तो इस पर रेड कलर का मार्क दिया हुआ है और इसके अलावा और भी काफ़ी हैं। इस पे देखें तो इस पे ग्रीन कलर का मार्क दिया हुआ है। ठीक है, इस किस्म के मार्क लगे होते हैं। और रिसीवर में तो अक्सर जो है मैंने देखा है, जो ये 3510 वाले बोर्ड आते हैं उनमें अक्सर ये ऐसे मार्क किया होता है। इसका मतलब ये होता है कि ये हमारा फ्लैश आईसी है। ये सवाल भी क्लियर हो गया। अब चलते हैं अपने लैपटॉप की तरफ। जी दोस्तों, मैं लैपटॉप पे पहुंच चुका हूं और सबसे पहले मैंने साइट ओपन करके रखी हुई है। ये आप साइट देख सकते हैं, megaeshop.pk। काफ़ी सारे जो मेरे चैनल पे फॉलोअर्स हैं, हमारे काफ़ी सारे दोस्त हैं, वो अक्सर इनसे सामान मंगवाते रहते हैं और उनको इस साइट के बारे में पहले से ही काफ़ी मालूम है। यहाँ पे नवीद भाई होते हैं, बहुत ही अच्छे पर्सन हैं और आज तक किसी किस्म की कोई कंप्लेंट नहीं आई उनकी, और इंशाल्लाह आपके साथ जो है कोऑपरेट भी करेंगे। आप यहाँ से इजीली जो है अपनी फ्लैश आईसी और बाकी आइटम ऑलरेडी CH341 प्रोग्रामर ये देते हैं काफ़ी अच्छी प्राइस में, वो भी आप मंगवा सकते हैं। फ्लैश आईसी भी मंगवा सकते हैं और भी इनकी साइट पे काफ़ी कुछ है। तो अब मैं बात करूँगा इनकी साइट पे जो फ्लैश आईसी दिया हुआ है। ये देख सकते हैं आप, विन बॉन्ड 25Q 32 फ्लैश मेमोरी चिप है,
4 MB की है और इसका जो रेट है वो 60 रुपीज़ है। अगर आपको डिस्काउंट भी दे रहे हैं, क्वांटिटी में मंगवाएंगे तो आपको 55 रुपीज़ की ये पड़ेगी। और इसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको कहा था कि देख लीजिएगा एक दफ़ा कि इसकी जो वोल्टेज हैं वो कितने हैं, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं 2.7 टू 3.6 वोल्ट है। इसी तरह ये W25Q64 है, 8 MB की चिप है, इसकी प्राइस 90 रुपीज़ है। इसमें भी आपको डिस्काउंट के साथ ये 85 की मिल सकती है। ये भी आप घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। और इसके अलावा तीसरी चिप जो है ये 25Q128 है और ये 16 MB की चिप है जो अक्सर एक्सट्रीम में इस्तेमाल होती है, स्टारसेट 2000 एक्सट्रीम में। और इसके अलावा ये DVRs में भी अक्सर इस्तेमाल होती है 16 MB की चिप। कुछ सेटअप बॉक्स हैं, कुछ केबल बॉक्स हैं जिनमें ये इस्तेमाल होती है। इसकी कास्ट थोड़ी सी ज़्यादा होती है बाकियों की निस्बत। ये 300 रुपये की आपको मिलेगी। ये भी आप इजीली यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। अब एक और चीज़ मैंने जो आपको बताई है कि आपने वोल्टेज का ख्याल करना होता है। जैसे इस फ्लैश IC का मैं आपको बताता हूँ, 25Q64 वाला जो है इसके आगे FVSIG लिखा हुआ है। तो अगर हम इसकी डाटा शीट निकालेंगे तो हमें इसके वोल्टेज की डिटेल सामने आ जाएगी। तो यहाँ पे भी इन्होंने डिस्क्रिप्शन में वही डाटा शीट से ही जो समझिए डाटा कॉपी किया है। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो ये 1.65 टू 1.95 वोल्ट की है। तो अगर आपने कोई ऐसी चिप उतारी है जो 3.3 पे लगी थी, यानी 2.7 से 3.6 वाली चिप थी, और वहाँ आपने ये वाली चिप लगा दी है, तो साफ ज़रा ये वर्क नहीं करेगी, क्योंकि वहाँ पे 3.3 वाली वर्क करेगी और हो सकता है ये चिप आपकी ओवर वोल्टेज की वजह से ख़राब हो जाए। ये थोड़ा सी आपने एहतियात करनी होती है। बाकी 25Q32 वाली तो अमूमन होती ही 3.3 में ज़्यादा है और वो तो अमूमन आपको वही मिलेगी। 64 में आपने थोड़ी सी एहतियात करनी है, 128 में भी थोड़ी सी एहतियात करनी है। तो ये थी दोस्तों शॉप जहाँ से आप घर बैठे इजीली ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। megaeshop.pk इसका नाम है और इंशाल्लाह आपको किसी किस्म की कोई कंप्लेंट नहीं आएगी इनसे। मैं अक्सर इन्हीं से ही सामान मंगवाता रहता हूँ और मुझे आज तक इनसे कोई शिकायत नहीं है। नवीद भाई काफ़ी अच्छे इंसान हैं और आपको यहाँ से इजीली ये चीज़ें मिल जाएंगी। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपके नॉलेज में काफ़ी इजाफा हुआ होगा और बहुत सारे दोस्तों के सवाल थे या कन्फ्यूजन्स थी या जो बिगनर्स हजरात थे उनको आइडिया नहीं हो रहा था कि फ्लैश IC होता क्या है, कैसे हमने इसको रीड करना है, कितने MB का होता है और कहाँ से मंगवाना है। बहुत सारे दोस्त बलूचिस्तान से मुझे रिंगें आती हैं, वो कह रहे होते हैं कि हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है। सिंध में कुछ इलाके हैं वहाँ से भी लोग बता रहे होते हैं कि हमारे यहाँ ये फ्लैश IC अवेलेबल नहीं है, मार्केट से नहीं मिलता। अक्सर लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं। लोकल मार्केट में भी जो शॉपकीपर हैं वो अपने लिए मंगवाते हैं, सेल करने के लिए नहीं मंगवाते। तो इस तरह आप जो है अगर मार्केट से आपको मिलेगी भी सही तो आपको तकरीबन बहुत महंगी मिलती है। यानी ये आपको 24 ये जो 25Q32 वाली 4 MB की चिप है ये आपको मार्केट से तकरीबन 100 रुपये की शायद मिले, इससे कम में शायद ना मिले अगर मिल गई तो, वरना ये बड़े शहरों में तो मिल जाती है, छोटे इलाकों में ये नहीं मिलती। तो लिहाजा आप यहाँ से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं इजीली और रेट भी इसका वही रेट है जो आपको होलसेल मार्केट में मिलेगा। ये आप कंफर्म कर सकते हैं लाहौर से, कराची से, कहीं से भी। बहरहाल मुल्तान से ना पता कीजिएगा, मुल्तान का रेट काफ़ी ज़्यादा है, 70 रुपये मुल्तान का रेट है मार्केट में, ठीक है। ये आपको उनसे काफ़ी सस्ती मिल रही है। तो उम्मीद करता हूँ आप दोस्त वीडियो को लाइक करेंगे। इस सारी वीडियो के देखने के बावजूद भी अगर किसी का कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगा।